हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक और बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताने वाला हूँ। यदि किसी को चोट लगने से, गिरने से या पैर स्लिप हो जाने से या पैर ऊंचे नीचे में कई बार पड़ जाता है, उससे हड्डी टूट जाए कहीं की भी, शरीर के किसी भी हिस्से की, तो ये दवाई जो मैं आपको बताऊंगा, ये दवाई हड्डी के टूटते ही आप अपनी हड्डी को पहले तो सबसे पहले आप किसी भी हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उसको ठीक से बैठवा लें। जैसे ही वो हड्डी ठीक से बैठ जाएगी, उसके ऊपर वो कच्चा प्लास्टर करते हैं। हड्डी टूटने वाले डॉक्टर जो होते हैं, ऑर्थोपेड जितने भी डॉक्टर हैं, वे सबसे पहले हड्डी को बैठा के कच्चा प्लास्टर करते हैं। फ्रेंड्स, और समय देंगे आपको महीने 2 महीने का, उसके बाद कहेंगे कि फिर एक्सरे होगा, देखा जाएगा, जो पोजीशन होगी तो उसके बाद पक्का प्लास्टर होगा। यानी प्रोसीजर 4-5 महीने का, 3-4 महीने का तो मान के चलो आप, हो ही जाता है। जो दवाई हम आपको बताने वाले हैं, हड्डी जिस पोजीशन में भी होगी, ये तुरंत जोड़ने का काम करती है मेडिसिन। बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले अपने हड्डी के डॉक्टर से उसको सही से बिल्कुल सीधे एक पोजीशन में जा उसको मिलवा लें, क्योंकि हड्डी टूटने के बाद कई बार वो दाएं बाएं चली जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो उसको सबसे पहले खींच के वो सही से बैठानी होती है। जैसे ही वो अपनी सही पोजीशन में आ जाती है, आमने सामने मिल जाती है बिल्कुल सीधी, उसके बाद हड्डी के डॉक्टर उसमें प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के बाद में आपको जैसे वे समय देते हैं और मेडिसिन देते हैं, तो आप, मेरा मानना है कि आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ना लें। जो मेडिसिन मैं बताऊंगा, इसकी गारंटी है 15 दिन के अंदर अंदर आपकी कैसी भी टूटी हुई हड्डी हो, बिल्कुल उसको ऐसा जोड़ देती है जैसे वेल्ड हो जाता है। किसी भी प्रकार का कष्ट यदि हड्डी टूटने से, हड्डी में चोट लगने से हो, उसी में ये बहुत ही सुंदर काम करने वाली मेडिसिन है। कई बार हड्डी के ऊपर कई बार चोट लग जाती है। जैसे हमारे कई पार्ट्स ऐसे हैं बोन्स के ऊपर, जहाँ मांसपेशियां बहुत कम होती है। जैसे हमारे जॉइंट है, खासकर कोहनी की हड्डी है, ठुड्डी की हड्डी है, घुटने की हड्डी है, और नीचे आपके एंकल की हड्डी है। इनमें कई बार चोट लग जाती है, और चोट लग जाने के बाद उसमें कई बार गांठ बन जाती है, और वो गांठ जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेते। कई एक को तो वो चोट की जो गांठ बन जाती है, कई कई महीने, सालों भी चल जाती है। ये मेडिसिन उन गांठों को भी बिल्कुल घोलने का कार्य करती है। बोन्स के, आपकी हड्डी के ऊपर कैसा भी नुक्स आ जाए, कैसा भी इन्फेक्शन हो जाए, कैसी भी गांठ बन जाए, अदरवाइज कोई भी ऐसी दिक्कत हो हड्डी से संबंधित, ये मेडिसिन उसके लिए, होम्योपैथी की मेडिसिन इतनी कारगर मेडिसिन है कि यदि आपके यहाँ किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कई बार चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, गिरने से चोट लग जाती है, कई बार एक्सीडेंट होने से चोट लग जाती है, टूट जाती है हड्डी, तो एलोपैथिक में आपको कैल्शियम देंगे और पेन किलर मेडिसिन देंगे। बस उनके यहाँ ये इलाज है, ऑपरेशन कर देंगे, है ना फ्रेंड्स। जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा,
वो मेडिसिन यदि आप नियम से कुछ दिन ले लें तो आपके हड्डी को तो ये 15 दिन में जोड़ने की हमारी गारंटी है। 15 दिन में ये हड्डी को, कैसी भी टूटी हड्डी हो उसको जोड़ देती है। और उसके बाद भी जैसे दर्द रह जाता है, थोड़ी बहुत कोई और विकार हो जाते हैं, खून जम जाता है हमारी हड्डी के आसपास जहाँ से हड्डी फटी होती है, या मांस फट जाता है, उसको जोड़ने के लिए ये 3-4 महीने यदि आप मेडिसिन चला लेते हैं तो आपको इस तरीके से रिकवर करती है जैसे आपको कभी उस हिस्से में जहाँ से आपकी बोन्स में फ्रैक्चर आया है उसको ऐसा फील कर देती है कि दोबारा आपको एक्सरे भी कराएंगे तो उसमें भी नहीं आएगा कि आपकी यहाँ से कभी हड्डी में फ्रैक्चर आया हो। इतनी सुंदर मेडिसिन है ये। हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्या दो एग्जांपल तो मेरे पास ऐसे हैं जिनको, एक तो छोटी बच्ची थी, गली में खेलते हुए बच्चों के साथ वो अचानक से गिर जाती है, और गिरने से, सर्दी का मौसम था, उसने शॉल ओढ़ रखा था अपनी मम्मी का, तो वो शॉल के अंदर उसका वो हाथ पेट के आगे आ गया, और जैसे ही वे सीधी उल्टी गिरी तो हाथ पेट के नीचे आने से उसके हाथ में क्रैक आ गया। क्रैक आ गया तो वो बच्ची डर की वजह से चुपचाप उस शॉल को ओढ़े ओढ़े अपने घर में आके बैठ गई, और डर उसको सबसे ज्यादा था अपने पापा का। माँ को अपनी बच्ची अक्सर सब बात शेयर कर लेती हैं, तो पापा का डर था कि पापा ये पीटेंगे कि चोट क्यों लगवाई, गुस्सा हूँ। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, बेटे क्या बात हो, क्योंकि वो बच्ची थोड़ा एक्टिव हो ज़्यादा थी, तो एक्टिव होने की वजह से वो अचानक घर में आके चुपचाप बैठ गई, तो उसकी माँ को डाउट हुआ। उसने पूछा कि बेटे क्या बात हुई, ये करीब रात की बात थी, शाम के समय की। तो पहले तो बच्ची कहती रही नहीं कुछ नहीं हुआ मम्मी। फिर जैसे ज़्यादा सा दबाव सा दे के पूछा, नहीं बेटे बताओ क्या बात हुई, ऐसे तो तुम बैठने वाली नहीं थी। तो उस बच्ची ने बताया कि ऐसे से मुझे चोट लगी। उसे ये नहीं पता था कि उसको फ्रैक्चर हो गया। उसने बताया कि मेरे हाथ में चोट लग गई, ऐसे ऐसे मैं खेलते हुए गिर गई और मेरे हाथ में ज़्यादा चोट है, दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने जैसे वो शाल हटा के देखा तो वो हाथ टेढ़ा हो चुका था। उन्होंने तुरंत हमारे से संपर्क किया। हमने उसको देखा। देखा तो मैंने कहा, मैं कहा इसकी तो जो है हड्डी में क्रैक आ गया है, आप इसको तुरंत किसी भी डॉक्टर के यहाँ ले जाके इसके ऊपर आप कच्चा प्लास्टर कराएं। तो वे उस बच्ची को लेकर जाते हैं और उस बच्ची को डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसमें पेन किलर लगा के इंजेक्शन और उस हड्डी पे फटियां लगा के कच्चा प्लास्टर कर देते हैं कि ये कुछ दिन बाद इसका फिर हम एक्सरा करेंगे और तब इस पे हम प्लास्टर कर सकते हैं। फिर वे बच्ची को लेके आए तो मैंने देखा, तो मैंने उनको ये मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेडिसिन दी। पेरेंट्स इतने डरे हुए थे कि इस बच्ची की 15 दिन बाद एग्जाम है, और एग्जाम थे बच्ची के 8th क्लास में बच्ची पढ़ती थी। 8th क्लास बोर्ड होता था, तो बोर्ड के एग्जाम छूटना मतलब 1 साल खराब हो जाना बच्चे का। 1 साल क्या, 2 साल खराब हो जाते हैं बच्चे। यानी 1 साल तो जो पढ़ चुका वो अगले साल फिर वो उसी क्लास में, तो 2 साल बच्चे के बैक हो जाते हैं। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये मेडिसिन आप दो और आप देखेंगे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 दिन के बाद मैंने खुद उस बच्ची को देखा। उसकी हाथों की उंगलियों में जैसे सूजन थी, दर्द था। मैं, बेटे चलाओ इसको, तो चलाया। उन्होंने मूवमेंट बॉल दे रखी थी, मैंने वहाँ बॉल दे के चलाते रहना थोड़ा इसको। तो बच्ची कहने लगी कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, मुझे अब कोई दर्द नहीं है।
हमने वो अपने ही क्लिनिक में जो कच्चा प्लास्टर किया हुआ था उसको हटाया। हटाने के बाद हमने उस डॉक्टर के बजाय दूसरे डॉक्टर के यहाँ एक्सरा कराया। तो उन्होंने एक्सरे में उस बच्ची का हाथ बिल्कुल जुड़ा हुआ आया, मतलब बोन्स उसकी बिल्कुल आपस में ऐसी हो गई थी जैसे ये कभी यहाँ से क्रैक नहीं हुई। हाँ, थोड़ा-सा जो उसमें तिरछापन रहा, वो उस डॉक्टर की कमी की वजह से रहा जिसने उसको कच्चा प्लास्टर किया। लेकिन आज भी वो बच्चा स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स 15 दिन बाद उस बच्चे ने अपने एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट डिवीज़न से उस बच्चे ने अपने स्कूल में सबसे टॉपर बच्ची थी वो, अपने स्कूल में। फिर भी उसने हाथ में चोट लगने के बाद भी टॉप किया। एक ऐसे ही वाक़या हुआ था, हमारे एक मित्र थे इंटर कॉलेज में, फिज़िकल टीचर थे यानी पीटीआई जी थे। वे कहीं जा रहे थे किसी के साथ में बाइक से, तो उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी जंघा की हड्डी टूट गई थी। अब उन्हें तुरंत किसी ने देखा होगा, भाई अध्यापक लोग हैं, टीचर लोग हैं, बहुत स्टूडेंट उनके सामने पड़े होते हैं। किसी स्टूडेंट ने देखा कि ये तो सर पीटीआई जी हैं, और इनको तुरंत उन्होंने बच्चों ने उठाया और उनको तुरंत हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जैसे ही हमारे पास भी पता आया, क्योंकि उनके का मैं फैमिली डॉक्टर था और हमारे वे मित्र भी थे, तो हमारे पास जैसे पता आया तो हम भी तुरंत उनका पता लेने के लिए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए तो उस समय तक डॉक्टर ने उनको एक्सरे करा के कच्चा प्लास्टर करना शुरू किया था। तो मैंने डॉक्टर्स के को अपना रेफरेंस दिया, मैं कहा ऐसे मैं इनका फैमिली डॉक्टर भी हूँ और आप थोड़ा सा देख लें, भले ही कच्चा प्लास्टर करने के बाद भी आप चाहें तो एक्सरा ले सकते हो। कि नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से बैठा दिया, और ये कच्चा प्लास्टर 2 महीने के लिए रहेगा। उसके बाद हम इनका फिर एक्सरा करेंगे, क्या पोजीशन है, हड्डी कितनी जुड़ी है, क्या कैसी जुड़ी है, किस पोजीशन में है, वो देखेंगे। उसके बाद हम इनको पक्का प्लास्टर करेंगे। यानी 2-4 महीने का उनका प्रोसीजर जुड़ेगा। 2 महीने तो कच्चा प्लास्टर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा आप जैसे ही आपकी यहाँ से छुट्टी होती है आप मेरे क्लिनिक से होके, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता था मेरा क्लिनिक, मैं कहा क्लिनिक हो गया आना, मेडिसिन जो ये लिखेंगे, जो यहाँ देंगे वो तो आप ले लेना, लेकिन जो लिखेंगे वो मेडिसिन नहीं लेनी है आपको। ये मेरी गारंटी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, 15 दिन में आपकी पहुँच जुड़ जाएगी। तो वे मेरे पास आए, उनके बेटे गाड़ी में उनको लेके आए, तो मैंने उनको गाड़ी में ही बैठे-बैठे देखा, मैं कहा अब क्या पोजीशन है? तो उनके पैरों में भी सूजन थी, पंजे में भी सूजन थी। तो मैंने उन्हें मेडिसिन तब तक तैयार करके रखी थी, जब तक वे आए तो मैंने उनको आते ही वो मेडिसिन दे दी। मैं कहा सर आप इसको 5 दिन हर 3-3 घंटे बाद लें, फिर अगले 5 दिन आप 4-4 घंटे बाद लें, फिर अगले 5 दिन आप दिन में 4 बार लें। तो फ्रेंड्स 15 दिन हमने ये मेडिसिन चलाई, उस क्योंकि 15 ही दिन की मैंने मेडिसिन दी थी। फिर उनको मैंने 15 दिन की मेडिसिन अलग से, मगर सुबह दोपहर शाम चलाएँ आप। फिर उनको ऐसे ही दवाई चलाते 2 महीने, क्योंकि जिन्होंने प्लास्टर किया था उन वे भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन रिस्क लेना भी ठीक नहीं होता। हाँ, विश्वास था मुझे कि इनको शायद पक्के प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होगी, और वही हुआ दोस्तों कि जैसे ही वे हॉस्पिटल में गए टाइम 2 महीने के बाद, तो डॉक्टर ने उनका कच्चा प्लास्टर जैसे ही खोला और एक्स-रे लिया, एक्स-रे में वे कहने लगे कि सर आपको तो पक्के प्लास्टर की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी तो बोन्स बहुत अच्छी तरह से जुड़ गई। डॉक्टर भी खुश, क्योंकि डॉक्टर को तो ये था कि भाई हमने जो मेडिसिन ली, अरे उनको भी कहा अरे सर आपने मेडिसिन बड़े तरीके से ली, आप जो है इतने जल्दी रिकवर नहीं होते। अब उन्होंने ये तो बताया नहीं कि मैंने इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी, लेकिन वे मेरी तरफ देख के, क्योंकि मैं भी गया था, मुझे भी ये था कि भाई
हमने किसी को ट्रीट किया है और वो भी अपने फ्रेंड को, तो साथ जाके थोड़ा सा देखना बनता है, हमें भी थोड़ा सा हमारा डाउट भी दूर होता। तो जैसे ही वे उनको डॉक्टर्स ने बताया कि सर आपकी को तो प्लास्टर की ज़रूरत नहीं, बस आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, हल्का हल्का आहिस्ता आप वॉकर से या किसी डंडे के सहारे आप चल सकते हैं। तो वे पीटीआई सर हमारी तरफ देख के मुस्कुराए, हंसे कि डॉक्टर साहब वाकई मान गया मैं, उनकी मतलब इशारा ये था। हालांकि उन्होंने ये बात उस समय इशारे में कही, फिर घर आके हमारा बहुत बहुत धन्यवाद किया, उन्होंने थैंक्स बोला। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी की मेडिसिन का कोई सानी नहीं है, इसमें आपको फ्रेज रखना बहुत ज़रूरी है, और नियम से यदि आप दवाई लेते हैं तो होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है कि जल्दी से आपकी बॉडी में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होने देती। वो किसी भी बीमारी की बात हो, होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे पावरफुल सक्सेसफुल मेडिसिन है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम भी मजबूर होता है, जैसे स्टोन हो जाते हैं किसी को, स्टोन के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन पूरी दुनिया में फेमस है। एक मेडिसिन तो बेरबेरिस स्टोन की हमारी, आप एलोपैथिक मेडिकल स्टोर्स पे जाएं तो वहाँ भी आपको अवेलेबल होगी। मतलब इतनी कुछ दवाइयाँ इतनी कारगर हैं, इतनी फेमस है। जैसे कैटरेक्ट के लिए हमारे यहाँ सीनियर एरिया मेरिटर्मा एक जर्मनी मेडिसिन आती है आंखों में डालने की, वो कैटरेक्ट को वहीं पे रोक देती है, बढ़ने नहीं देती, और आप कंटिन्यू यदि उसको रखते हैं तो वो उस कैटरेक्ट को बिल्कुल ख़त्म करने का काम भी करती है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत सुंदर मेडिसिन है, बस, और लेना बहुत इजी है, बड़े आसानी से ले सकते हैं। आपको कड़वी मोटी मोटी गोलियां, कई बार तो हमारे यहाँ जैसे बच्चे आते हैं, उनको पेरेंट्स पहले एलोपैथिक में लेके जाते हैं, तो बच्चा दवाई खाने से मना कर देता है। पेरेंट्स कहते हैं सर ये तो दवाई नहीं खाता, हम वहाँ ले जाते हैं, और आपकी ही दवाई पसंद करता है, फिर वे हमारे पास लेके आते हैं। और बच्चे बच्चे तो अब हमारे इतने फैन हो चुके हैं कि खुद पेरेंट्स को यदि कुछ हो जाए तो तुरंत कहते हैं कि उन अंकल के पास लेके चलो, उन डॉक्टर अंकल के पास हमें दिखा देख के आओ, आप अपनी भी दवाई वहीं से लाओ। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी को बशर्ते आप ठीक से ट्रीट करके, ठीक से डायग्नोज करके यदि मेडिसिन देते हैं तो वो लाजवाब मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें 3 मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें आर्निका, दूसरी मेडिसिन है इसमें सिमढाइटम, और तीसरी मेडिसिन है इसमें बेरिस पेरेनिस के नाम से आती है। ये तीनों मेडिसिन आप मदर टिंचर फॉर्म में लें, और इनको एक जगह समान मात्रा में लेकर एक जगह एक शीशी में मिला लें, और इनकी 20-20 बूंद 1/4 कप पानी में आप डाल के लें। 2 मेडिसिन पोटेंसी में बताता हूँ मैं, वे मेडिसिन हैं, एक मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस, दूसरी मेडिसिन है इसमें रस्टॉक्स। ये 2 मेडिसिन आप 2-2 बूंद इनकी भी उसी ड्रॉप में आप ऊपर से डाल के ले सकते हैं। यानी 20 बूंद केवल उस मिक्सचर की जो आपने 3 दवाइयों का मिक्सचर बनाया है, और 2-2 बूंद इन मेडिसिन की 30 पोटेंसी की उसमें ही डाल के आपको पी लेना। आप 15 दिन, यदि किसी को ऐसा हुआ है, कई बार भाई समय का कुछ पता नहीं चलता, ये मेडिसिन आप अपने घर में ज़रूर रखें। जिनके घर में बच्चे बड़े कोई भी है, देखो एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं होता, आदमी को ठोकर लग के चोट लग जाती है। तो कुछ मेडिसिन होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो आपको हमेशा अपने घर में अवेलेबल रखना चाहिए। किसी को भी यदि चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है, उसके लिए हमारे यहाँ कैलेंडुला मदर टिंचर आता है। आप लगातार बैंडेज कराते रहो एलोपैथिक से, और कैलेंडुला मदर टिंचर की आप 4 दिन बैंडेज करो, 4 दिन में आपका जख्म बिल्कुल भर देती है, बिल्कुल
जख्म कितना ये मेडिसिन कैंसर तक के जख्म को फिल करने का काम करती है। इतनी बेस्ट मेडिसिन है कैलेंडुला मदर टिंचर। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन मैंने बताई है, ये अगर घर में किसी के कोई हादसा या क्या कुछ नहीं भी है तो फिर भी समय का कोई पता नहीं चलता, ये जरूर रखनी चाहिए। आदमी ठोकर खा के गिर जाता है, किसी भी तरीके से कई बार चोट लग जाती है, तो ये मेडिसिन होनी हर घर में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैंने मॉर्निंग में ही, मैं कल शाम ये वीडियो बनाना सोच रहा था, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं कल शाम वीडियो ना डाल के अभी ये आपके लिए मॉर्निंग में मैंने अपने वर्क निपटाने के बाद में थोड़ा सा क्लिनिक में बैठने से पहले मैं 10 बजे क्लिनिक में पेशेंट देखता हूँ, अभी करीब 7:30 बजे हैं। तो मैं कहा चलो पहले ये मेडिसिन, मैं कल से इसकी तैयारी कर रहा था वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए, तो सोचा चलो अभी मेरे पास समय भी है तो मैंने ये वीडियो इसलिए आपके लिए सुबह सुबह 7:30 बजे आपको प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करना तो इसलिए ज़रूरी है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, वो तो लाइक करना तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर बात है, आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसका बेनिफिट किसी को भी मिल सकता है शेयर करने से। यानी दूसरे के पास वीडियो जाएगी, दूसरे के पास जाएगी, वो तीसरों को तीसरे के पास भेजेंगे। इसी तरह से ये वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचेगी, किसी न किसी के घर में कोई न कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है, अक्सर चोट की बीमारी से। आज के समय में ट्रैफिक इतना भारी हो गया है कि लोग बाग रोड के ऊपर बाइक भी 70-80 से कम नहीं चलाते। तो फ्रेंड्स, कुछ भी किसी के साथ हादसा हो सकता है, तो ये मेडिसिन अपने मेडिसिन बॉक्स में ज़रूर रखें। हाँ, एक और ये मेडिसिन एक जगह और बहुत अच्छा काम करती है। कई एक लोगों के क्या होता है, एक्सीडेंट में हाथ या पैर कट जाते हैं और वो जो कटा हुआ हिस्सा ठूठ टाइप का रह जाता है, उसमें यदि पेन बना रहे, ऑपरेशन करने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी उसमें यदि पेन बना रहे, तो उसमें भी ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। उस पेशेंट को बहुत जल्दी पेन से मुक्ति दिलाती है। तो ये मेडिसिन बहुत सुंदर मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।